एसएससी पोर्टल में हुई हैं अपडेट्स एंड उस अपडेट्स के बाद अब पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है हमें नहीं पता। आप जो है अपने आप को कैसे एसएससी में रजिस्टर कर सकते हो कि एग्जामिशन कैलकुलेटर क्या होता है, एग्जामिशन कैलकुलेटर बता दो। अगर मुझे ये जानना है कि इसकी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा कि मैं एसएससी की जर्नी को जो है ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो आपके पास क्या आएगा। बस अब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करने बैठ रहे हो तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है सभी स्टूडेंट के माइंड में चलता है जब करके वो अपनी एसएससी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। मैम, एसएससी पोर्टल में हुई है अपडेट्स एंड उस अपडेट्स के बाद अब पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है हमें नहीं पता। एंड ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हैं जो कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में जाते हैं, जिनको आइडिया नहीं है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस तरीके से वर्क करेगा। तो यस बच्चों, आज जो है मैं आपको जो है पूरा प्रोसेस जो है गाइड करूंगी कि कैसे आफ्टर द अपडेशन ऑफ न्यू पोर्टल इनटू एसएससी आप जो है अपने आप को कैसे एसएससी में रजिस्टर कर सकते हो टू स्टार्ट योर एसएससी जर्नी। और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मैं आज का जो प्रोसेस आपको दिखाने वाली हूँ ये कंसीडरिंग इस माइंड से है कि आप जो है एक सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हो या फिर आप खुद से जो है अपने आप को रजिस्टर कर रहे हो। तो देखिए, जैसे ही आप जो है अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, accglobal.com में जाना है। वो क्लिक करने के बाद आपको कुछ स्क्रीन इस तरीके की दिखेगी। अब आपके पास ना देखिए, आपके पास ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर माई एसीसी का, अप्लाई नाउ का, ग्लोबल का एंड स्टडिंग विद एसीसी अप्लाई नाउ। नीचे कुछ ऐसा सा आपको प्रोसेस जो है दिखता है। अगर कोई स्टूडेंट जो है अपना लाइक ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट है और वो एग्जाम की बुकिंग के बारे में देख रहे हैं तो उसके पास प्लान और बुक एग्जाम का ऑप्शन होता है। अगर आपको कोई पेमेंट करनी है, चाहे सब्सक्रिप्शन फीस चाहे एग्जामिशन फीस, तो आप लाइक माई एसीसी के थ्रू डायरेक्टली मेक अ पेमेंट लिंक से कर सकते हैं। एंड जैसे कि हम जानते हैं मेंबर्स के लिए सीपीडी का रिक्वायरमेंट होता है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये सारा कुछ एसीसी पोर्टल पे डायरेक्टली एक ही जगह पे पता चलता है। अब आपको जब अपनी एसएससी जर्नी स्टार्ट करनी है तो आप जो है क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे। अप्लाई नाउ करने के बाद आपके पास आप देख पा रहे हैं कि ऐसे 3 तरह के ऑप्शन जो है दिखेंगे, जिसमें कि हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है उसका मीनिंग मैं बता देती हूँ। आई इंटेंड टू स्टडी इंडिपेंडेंटली, मतलब कि आप जो है किसी बिना फंडिंग के या फिर किसी एम्प्लॉयर या किसी लर्निंग प्रोवाइडर के बिना आप जो है अपने आप से ही जो है एसीसी स्टार्ट कर रहे हो, सेल्फ स्टडी स्टूडेंट कर रहे हो या फिर रजिस्ट्रेशन सेल्फ हाउस में कर रहे हो। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर आपका लर्निंग प्रोवाइडर ठीक है आपके हेल्प कर रहा है, आपका एम्प्लॉयर अप्लाई कर हेल्प कर रहा है, तो आप सेकंड ऑप्शन में जाओगे। एंड देन नेक्स्ट इज थर्ड वाला जो है, अगर कोई यूके वाले केस में आते हैं एंड तब वो आपके लिए आता है, तो थर्ड वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, हम जो है ऑप्शन जो है चूज करेंगे ऑप्शन नंबर 1। मैं नीचे की भी पोर्टल की रिक्वायरमेंट्स आपको समझा दूं कि ये इसकी हम कैसे करते हैं। अगर आप किसी और अकाउंटेंसी बॉडी के मेंबर हो बट आप एसीसी करना चाहते हो, जैसे कि सीपीए किया हुआ है आपने, सीए किया हुआ है, तो आपको डायरेक्ट मेंबरशिप मिलेगी या एग्जाम्शन मिलेगी। तो डायरेक्ट मेंबरशिप कैसे मिलेगी वो हम नीचे से देख सकते हैं। अगर कोई सीए सीपीए जो है करना चाहता है तो डायरेक्ट मेंबरशिप और आईसीएमपी, मतलब ये ऑप्शंस है उन लोगों के लिए जो कि किसी और प्रोफेशनल कोर्स के बाद एसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अभी के लिए मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन ले रही हूँ, ये हमारे पास आएगा। एंड बहुत ही सिंपल प्रोसेस आप देख रहे हो कि अगर आपको एसीसी के साथ जो है स्टडी करना है, 10 मिनट का प्रोसेस है एंड आपको कुछ जो है चीजें जो है होनी चाहिए कंसीडरिंग आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी डॉक्यूमेंट्स की लैंग्वेज क्या है। एंड ऑब्वियसली वो इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए, ये हमारे पास होना चाहिए। आपके पास अपनी एज का प्रूफ होना चाहिए, आप अंडर एज हो एंड या फिर आप 18 से ज्यादा हो, आपको ये लाइक बताना है। एंड देन फिर उसके बाद जो है आप चल सकते हो। तो क्या चाहिए, आपके पास एक फोटो आईडी चाहिए, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और बर्थ सर्टिफिकेट ऐसा जो है हमें चाहिए, आप देख सकते हो। और एक पेमेंट कार्ड चाहिए ताकि आप एसीसी की रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो पे कर सको। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं एसीसी की क्वालिफिकेशन। अब मैं नीचे आपको सारा पढ़ के बता रही हूँ ताकि आप लोगों को सारा प्रोसेस पता होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या क्या।
तो एसीसी के क्वालिफिकेशन के देखिए, आपकी अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट के लिए। आपके पास इंग्लिश ट्रांसलेशंस के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एंड अगर नहीं है तो वो ऑब्वियसली स्टैम्प्ड होने चाहिए। एंड आपको लाइक ये भी ऑप्शन है कि क्या आप एग्जाम्शन बेस पे जा रहे हो, अब रशिया वगैरह कंट्री से हो, क्या आप 16 से कम हो या 18 से कम हो और आप ये वाली पर्टिकुलर कंट्रीज में रहते हो, एंड आपके पास कोई कन्विक्शन, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है किसी और बॉडी से, एंड आप जो है किसी ऐसी कंट्री में हो जहां पर एसीसीए का ज्वाइंट एग्जामिनेशन स्कीम है, बहुत सारी कंट्रीज में होता है कि उनकी ग्रेजुएशन के साथ ये कंबाइंड होता है, लाइक मिक्स्ड है, ये सारा कुछ आपके पास ऑप्शन है। आपको अपने ऑप्शंस के बेस पे जाना है, एंड आपको तो अपनी जो भी क्वालिफिकेशन है उसको चूज करना है, तो ये आपके पास रिक्वायरमेंट है। अब कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैम हमें ये नहीं पता है कि एग्जाम्शन कैलकुलेटर क्या होता है, एग्जाम्शन कैलकुलेटर बता दो और कितनी एग्जाम्शन हमें मिलने वाली है, हमें नहीं पता है। तो उस वाले केस में myaccaglobal.com में हम यहाँ पर गए थे, तो नीचे आप देख पा रहे हो लिंक में, मैं इसको अगर आपको दिखाऊं कि यस कि आपकी क्वालिफिकेशन कैसे आएगी, वो आप अगर ग्रेजुएट हो आप चेक कर सकते हो कि आपकी ग्रेजुएशन के बेस पे आपको एग्जाम्शन मिलती है या नहीं। आप अपने करंट क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट को चेक कर सकते हो कि क्या आपको उसके बेसिस पे कोई एग्जाम्शन मिल रही है या नहीं मिल रही। तो अब ये वाले एरिया से हम जो है अपने एग्जाम्शन चेक कर सकते हैं एग्जाम्शन कैलकुलेटर से। तो मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस जो है दिखा रही हूँ कि एग्जाम्शन हमें कैसे देखनी है एसीसीए में। आप देख पा रहे हैं एसीसीए की एग्जाम्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस का हिंट जो है आपको दे देती हूँ। एग्जाम्शन अगर आपको करनी है, आप अपने इंस्टीट्यूशन का नेम लिखेंगे, आप अपनी कंट्री का नेम लिखेंगे, एंड देन अपनी सर्च करोगे। और एग्जाम्शन कौन सी मिलती है, एग्जाम्शन फाउंडेशन लेवल की मिलती है एंड स्किल लेवल की एग्जाम्शन मिलती है, आपको ये पता चल जाएगा। जैसे कि सपोज करो मैं एक सिंपल से एक इंस्टीट्यूशन के नेम की लिखती हूँ जो कि मेरे नियर बाय है, ठीक है, मैं लाइक आइडिया लेती हूँ, कंट्री इंडिया। तो ये मैंने सर्च किया, तो तो इन्होंने क्या बोला, मुझे नहीं मिला, आपके कुछ की वर्ड्स जो है आप ट्राई करने की कोशिश करो। अगर मैं यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के नेम से देखूं, जैसे कि लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आपको जो है चेक करना है कौन कौन सी जो है उसमें आएंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्चुअली वैसे डायरेक्टली जो है कॉलेजेस आते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। इनके पास ऐसे नहीं आया है, इनको प्रॉपरली हमें बताना पड़ेगा। अब जो भी आपकी कंट्री है, अपना जो भी इंस्टीट्यूशन का नेम है, मतलब कॉलेज नेम स्पेसिफिकली आप जो है बता के चलोगे, फिर आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। आप वहां पर ये बताओगे कि आपने कौन से ईयर में अपनी ग्रेजुएशन की है, आपका कोर्स कौन सा है, आपने एग्जाम्शन आपको उसकी बेसिस पे मिलती है, एंड आप आगे जो है फर्दर प्रोसेस में चले जाते हो। जैसे यहाँ पर मैंने एक यूनिवर्सिटी फिल की, चितकारा यूनिवर्सिटी, ठीक है, इंडिया में है। तो अब इन्होंने बोला कि अपनी यूनिवर्सिटी को जो है सिलेक्ट करो, तो ये सिलेक्ट किया, आपका पार्ट कंप्लीटेड कोर्स है, कौन-सा कोर्स है, आप बता सकते हैं कि कौन से ईयर में ये कंप्लीट होगा। जैसे सपोज़ करो कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 2026 में ही ये कंप्लीटेड है। ठीक है। अगर यहाँ पर मैं देख रही हूँ इंस्टीट्यूशन चितकारा, ग्रेजुएशन किस ईयर में है, आप यहाँ पर कौन-सी जो है कर रहे हो, आपके पास यहाँ पर देखो बैचलर 3 इयर्स की कॉमर्स की डिग्री है, वो मिलती है। आप मास्टर वाली है, ऑनलाइन वाली है, तो यहाँ पर आपको जो है लाइक एग्ज़म्पशन मिलती है। तो इस तरीके से मैं चेक कर सकती हूँ कि मेरा कौन से वाला है। एंड देन सपोज़ करो कि मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स को सिलेक्ट किया, तो अभी तक मैं यहाँ पर चल रही हूँ, इस पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पर करते हुए एग्ज़म्पशंस मुझे बता रहा है कि मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। तो ये एग्ज़म्पशंस कौन-सी है, कंडीशनल एग्ज़म्पशंस है, मुझे बता दिया गया, और कौन-कौन सी एग्ज़म्पशंस मिल रही हैं, पीटी की, एमए की, एफए की, लॉ की। ठीक है, तो ये मेरे पास एग्ज़म्पशन है। एंड कोर्स के अंडर अगर आप जो है कुछ स्पेसिफिक सर्टेन सब्जेक्ट्स को जो है कंप्लीट कर लेते हो, तो आपके पास ये सारी एग्ज़म्पशंस भी आ जाएँगी, यानी कि 9 पेपर एग्ज़म्पशन है इस स्पेसिफिक कॉलेज में। अभी जो है यहाँ पर ये 9 पेपर एग्जाम्शन है, तो इसी तरीके से आई कैन चेक द नंबर ऑफ एग्जाम्शंस मेरे पास मिलती हैं। एसीसीए के पोर्टल पे हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं, एंड देन आई कैन मूव टू द लाइक एग्जाम्शन। तो ये क्या है, ईमेल माय एग्जाम्शन पे क्लिक करूंगी,
अभी तक मैंने कोई ईमेल आईडी नहीं फिल की है, तो मैं इस पे नहीं जा रही हूँ। तो ये इस तरीके से हम जो है अपने एग्ज़म्पशन जो है चेक कर सकते हैं। अब अगर मुझे ये जानना है कि यस कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, क्या मैं एग्ज़म्पशन के रूट से जा रही हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन होता है फाइंडिंग योर लाइक स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो अब मुझे जानना है कि यस मैं कैसे में जा रही हूँ, यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ। तो मैं लाइक वो इस तरीके से मैं यहाँ पर चेक कर सकती हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट वेज़ हैं। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की। तो देखो एग्ज़म्पशन का भी आप लोगों को मैंने जो है गाइड कर दिया है कि एग्ज़म्पशन कैसे होती है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि अगर मुझे अपनी क्वालिफिकेशन को चूज़ करना है, तो आप क्या यूके अप्रेंटिसशिप में जा रहे हो, आपको देखना है। तो आप देखिए अब एसीसी क्वालिफिकेशन में जाना है, तो देखिए आपके पास क्या है, द एसीसी क्वालिफिकेशन ओपन डोर्स टू अपॉर्चुनिटी एंड ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है। आप एसीसी में अप्लाई करना चाहते हो, आपके पास ये है। इन्होंने बताया हुआ है कि अभी तक 13 एग्जाम्स है, 3 लेवल में है। एक एथिकल स्किल प्रोफेशनल मॉड्यूल है और 36 मंथ्स का एक्सपीरियंस है और 3 से 4 साल की एंट्री है। तो ये आपको सारा बता के चल रहे हैं। और अगर आप एफआईए में आएँगे तो एफआईए का एंट्री रिक्वायरमेंट कोई नहीं है। अप टू 7 एग्ज़ाम्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से पाथवे में जाते हो। तो एफआईए वाले वो स्टूडेंट होते हैं जो कि मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते हैं। एंड उसके अलावा इनको जो है लाइक ईपीएसए मॉड्यूल्स वगैरह करना पड़ता है। तो एफआईए रूट ये है हमारा। एंड उसके अलावा एसीसीए में मेरे पास ना और भी कोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं। डिप्लोमा आईएफआरएस होता है, एडवांस डिप्लोमा होता है। तो ये कुछ कोर्सेज़ होते हैं। तो फिलहाल की घड़ी में मैं एसीसी क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर रही हूँ जो कि मेरा अप्लाई ऑप्शन में आपको दिख रहा है। एसीसी क्वालिफिकेशन में गई तो ये मेरे पास मुझे ये सिलेक्ट करना है एंड डिग्री होनी चाहिए एसीसी सर्टिफिकेशन कोर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अब मुझे ये बताना है कि यस क्या-क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है हम देखते हैं। आपको क्या करना है आपको अपना आईडी प्रूफ चाहिए तो जब-जब आप रजिस्ट्रेशन करने बैठोगे आपके पास ये होना चाहिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल में आपको सब बता देती हूँ ताकि आप में से जब कभी भी रजिस्ट्रेशन करने कोई भी बैठे ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास हैंडी रखना अपने लाइक फ़ोन में या अपने लैपटॉप में। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फ़ोन में भी हो जाएगा बट मैं वैसे रेकमेंड करूँगी यहाँ पर कीजिएगा एंड एक बात और हमें पता होना चाहिए कि एसीसी को जब कभी भी हम पेमेंट करेंगे ना तो पेमेंट करने के लिए हमें इंटरनेशनल कार्ड चाहिए। वो कैसा कार्ड आएगा आपको आगे सारी डिटेलिंग्स जो है इसमें दिख जाएगी। क्रेडिट कार्ड हो, इंटरनेशनल पेमेंट इनेबल वाला हो, वीज़ा, मास्टर कार्ड होना चाहिए और या फिर पेपल से हम पेमेंट कर सकते हैं। तो यस आपको क्या करना है अपना आईडी का प्रूफ देना है, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। एविडेंस दिखाना है कि यस कि आपकी मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट है जैसे कि 12th पास सर्टिफिकेट आप दिखाओगे, आपका बर्थ सर्टिफिकेट से भी वो हो जाएगा एंड आप जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो हो अगर लाइक इंग्लिश में नहीं है जैसे कि अगर आप इंग्लिश बोर्ड से नहीं है और आपकी जो डीएमसी मार्कशीट वगैरह वो इंग्लिश में नहीं है तो आप वो जो है वो शो करोगे एंड देन फिर अगर आपकी एज 16 ईयर से कम है या 18 से कम है और अगर आप ये वाली कंट्रीज में हो तो आपका पेरेंटल कंसेंट भी उनको चाहिए। ये वो पूछ रहे हैं एंड अगर मलेशिया की कंट्री में और 18 साल से कम हो तो पेरेंटल कंसेंट चाहिए। ठीक है? एंड अगर आपके अगेंस्ट किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के अंडर जो है अगर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है वो भी हमें बताना है। ठीक है एंड ये सारा रिक्वायरमेंट देते हुए ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये आप देख के चलोगे और ये एग्जाम्पशन कैलकुलेटर भी ये बता रहे हैं कि यस कि आप जो है ऐसे करके एग्जाम्पशन कैलकुलेटर में जो है जा सकते हो। ठीक है तो ये हमें कंसीडर करके चलना है कि कैसे कैसे हम उसमें जाएंगे एप्लीकेशन के प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि ये एक वे होता है। अगर मुझे एससीए से कम्युनिकेट करना है कि मैं एससीए की जर्नी को जो है ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो आपके पास क्या आएगा, ये पेज विजिबल होगा ज्वाइनिंग एससीए। तो ज्वाइनिंग एससीए आप अगर देखोगे क्योंकि मैं ऑलरेडी मेंबर हूँ, तो मैं अपने पेज से नहीं खोल सकती हूँ, तो उसको लाइक इसीलिए आपको पीछे जो है इनएलिजिबल दिख रहा होगा। मैंने लॉग आउट किया अपने पर्सनल से एंड देन किस तरीके से हम ओपन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आपके पास ये सारे ऑप्शन हैं कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो स्टूडेंट बनने के लिए, आप जानना चाहते हो एसीसीए की लाइक अनदर बॉडी से अगर आप जाते हो, नेविगेट करना चाहते हो, क्वालिफिकेशन देखना चाहते हो, रीएडमिट, रीओपन मीन्स कि अगर आप ऑलरेडी पहले थे और आपने ब्रेक ले लिया तो आप इसको दोबारा से करना चाहते हो और आप अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करना चाहते हो, तो आपके पास ये ऑप्शन है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी अप्लाई टू बिकम एन स्टूडेंट पे, तो आपके पास क्या है लाइक अप्लाई एंड गाइडेंस है, एग्जाम्पशंस का ऑप्शन है, फीस का ऑप्शन है, आपके पास जॉइंट एग्जाम स्कीम का ऑप्शन है, आपके पास मेंबरशिप अगर आपको लेनी है तो आप पीआर और ईपीएसएम करोगे, तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं।
तो मैं क्लिक कर रही हूँ कि अप्लाई एंड गाइडेंस के ऊपर, एंड अप्लाई एंड गाइडेंस में जब मैं जाऊंगी तो यस, लाइक joining, cancel your like ACCA registration, joining next step after ACCA registration, joining, applying with ACCA, joining, re-registering and foundation of FIA। तो कौन से वाले रूट में हम जा रहे हैं? तो देखिए, अगर मैं बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पर बात करूंगी अप्लाइंग विद एन ACCA, तो कुछ ऐसा सा वो पेज आपको दिखेगा। तो आप रजिस्टर कर सकते हो कभी भी। अगर आपको ACCA में कम्युनिकेट भी करना है ना, अगर आप उनके स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी आपको ACCA में अपने आप को रजिस्टर जो है वो करना पड़ेगा। तो यस, लाइक अगर आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो FIA प्रोग्राम से जाते हैं, एंड आप चेक करोगे कि यस मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट है या नहीं है, एंड आप अपनी ACCA क्वालिफिकेशन को पूरा करने के लिए, जैसे कि आपको ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ कि ये कुछ प्रूफ्स हमें चाहिए, एंड ये आप एग्जाम्शन कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, मिनिमम एज वगैरह रिक्वायरमेंट। एंड अगर आप जो है किसी रजिस्ट्रेशन कोड में आते हो तो यस, आप जो है लाइक कोड को फिल करोगे, एंड जब कभी भी आप एप्लीकेशन को सबमिट करोगे आपसे पूछा जाएगा रजिस्ट्रेशन फीस भरने के लिए। तो यस, रजिस्ट्रेशन जो है लाइक तब तक नहीं होगी जब तक आपकी पेमेंट आप नहीं करोगे। तो मैं लाइक आपको ये पूरा प्रोसेस बता देती हूँ, एंड आपकी पहली पेमेंट जो होगी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे होगी, और फिर एनुअल रजिस्ट्रेशन फीस वो हर एक साल लेंगे, उन्होंने ये भी बताया है। एंड ये पूरा 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 प्रोसेस है। तो जब आपको लगता है कि आप रेडी हो तो आप जो है अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हो, और अगर आपको कोई और इशू है तो आप कॉन्टैक्ट अस पे जो है क्लिक कर सकते हो। मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक कर रही हूँ अभी। तो अभी आप देख पा रहे हो कि लाइक यहाँ पर हमारे पास लाइक आईडी यूजर नेम है, ऑब्वियसली आपको ये अभी मेरा दिख रहा होगा। तो अगर आपका कोई लॉगिन नहीं है एंड आप अपना क्रिएट करना चाहते हो तो ऑब्वियसली हम जो है यहाँ से जाएंगे। आपको अगर जो है ACCA में रजिस्टर अपने आप को करना है तो वो रजिस्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट अकाउंट पे ही क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं क्रिएट अकाउंट पे जो है क्लिक करूंगी। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको क्या भरनी है, अपनी ईमेल आईडी, और यही ईमेल आईडी जो है आपका लाइक रूटीन में प्रोसेस से जो है लिंक करेगा, तो आपको ईमेल आईडी भर। तो नाउ सी, मैंने अपना जो है एक ईमेल आईडी यहाँ पर टेंटेटिव किसी स्टूडेंट का फिल किया है, एंड इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा सेंड वेरिफिकेशन कोड। तो आपको जो है ये कोड आएगा इनबॉक्स में, एंड अगर ये नहीं आता है तो ऑब्वियसली आप जो है न्यू कोड के लिए बोल सकते हो। वेरिफिकेशन कोड जो है हमें यहाँ पर फिल करना होता है। तो ये कोड मैंने फिल किया। कोड फिल करने के बाद अभी जो है ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो गया है, वो ये कह रहे हैं, एंड देन मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक करूंगी। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब देखिए आपको बोला गया है कि आप अपना पासवर्ड कर सकते हो क्रिएट। तो पासवर्ड कैसा होना चाहिए वो ये बता रहे हैं, एंड सारी डिटेल्स जो है इन्होंने बताई हैं। आपका पासवर्ड, लास्ट नेम, लाइक पासवर्ड ऑब्वियसली मैं आप लोगों के सामने तो नहीं शेयर करूंगी, एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो मैं यहाँ पर कुछ लाइक इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल कर रही हूँ जो कि नेसेसरी है। किसी स्टूडेंट का ही ये डेटा है, एंड इसमें जो है पासवर्ड की डिटेलिंग मैं फिल करती हूँ। आई फिल द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट। अब ये डिटेल्स फिल करने के बाद मैं बोल दूंगी कि मैंने ये टर्म्स जो है पढ़ी हैं, एंड देन आई विल कंटिन्यू द ऑप्शन। मैं इसको सेव नहीं कर रही हूँ, एंड ये अगर आपका खुद का होगा तो आप सेव कर सकते हो, और आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद अपना प्रॉपर ये देख सकते हो। आपके पास ऑप्शन आ गया स्टार्ट एप्लीकेशन, पूरा प्रोसेस जो है देखने का। अब इसके बाद हम अपनी प्रॉपर पर्सनल डिटेल्स जो है फिल करेंगे, जो भी हमें चाहिए। देखिए ईमेल आईडी हमने फिल की थी वही हमारे पास आ चुकी है। ये सारी डिटेल्स हमें जो है ACCA की रिगार्डिंगली इसमें फिल करनी है। तो टाइटल आप कौन है, मिस्टर है ये पर्सन, ये स्टूडेंट का नेम है, यश शर्मा इसका नेम है, एंड मैं इसकी डेट ऑफ डिटेल्स जो है सारी फिल करूंगी। इसका जेंडर जो है भरूंगी मैं, उसकी कंट्री जो है वो फिल करूंगी। तो हम स्टूडेंट की सारी डिटेल्स इसमें फिल कर रहे हैं, जैसे इसमें मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखा, इसमें उसके बाद मैंने कंट्री जो है वो फिल की, एंड उसकी फोन नंबर जो है वो फिल किया। तो हमें इसमें प्रॉपर डिटेलिंग्स दिखाएंगे, एंड मैं उसका फोन नंबर फिल करूंगी। तो ये टेंटेटिव नंबर है ऑब्वियसली। एंड देन उसके बाद मैं उनकी एड्रेस जो है वो लिखूंगी, प्रॉपरली एड्रेस, कहाँ कहाँ पर वो रहते हैं प्रॉपर।
तो प्रॉपर आपने डिटेलिंग लिखनी है। सिटी आपकी कौन सी है आप वो प्रॉपर लिखेंगे। कंट्री लिखेंगे, अपनी स्टेट लिखेंगे एंड अपना कोड प्रॉपरली लिखेंगे। कोड एंड तो अगर हमने कहीं और जो है प्रोवाइड करनी है ये डिटेल्स भी हम जो है ये लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने ये डिटेल्स फिल नहीं की हैं। टाइटल यहाँ पर जैसे कि डिलीट हो गया था एंड ये एप्लीकेशन जो है इस तरीके से प्रोसेस हो गई और 60 डेज के अंदर अंदर वो जो है प्रॉपर इसको टाइम लेके चलते हैं, मार्जिन लेके चलते हैं। अब नाउ हेयर कम्स द नेक्स्ट पार्ट, रजिस्ट्रेशन कोड्स, कि अगर आपके पास कोई कोड है किसी लाइक इंस्टीट्यूट का तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है सेव एंड कंटिन्यू में जाके कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कोड आपको आपके लर्निंग प्रोवाइडर जैसे कि हम हैं, आप अगर हमारे से कराओगे तो रजिस्ट्रेशन कोड आपको मिलेगा। मैं अभी उसके बिना चल रही हूँ। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि यस की हायर रिक्वायरमेंट जो है आपकी मीट हो रही है या नहीं। आई एग्री दैट ACCA may switch my application to another qualification where required in the event I meet the high requirement or do not meet the requirement for the selected क्वालिफिकेशन। तो इसमें जाके अब मैं क्या करूंगी, सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगी। मैंने अपनी कंसेंट दे दी, जैसे कि आपको मैंने बताया इट्स 8 स्टेप प्रोसेस। तो मैं अपनी कंसेंट दे के चली तो अभी मेरे जो है आगे प्रोसेस आ चुके हैं एंड उसके बाद जो है मुझे क्या करने हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं एंड अपने एंट्री डॉक्यूमेंट्स देने हैं एंड अगर कोई एग्जाम्शन लग रही है उसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो मुझे देके चलने हैं। तो ये प्रोसेस होगा डॉक्यूमेंट्स का, हम डॉक्यूमेंट्स देते हुए चलेंगे। आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पर लगेंगे एंड अगर आपकी लाइक क्वालिफिकेशन जो भी कोई क्वालिफिकेशन के उसमें चल रहे हो तो वो आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर चलेंगे एंड एग्जाम्शन के डॉक्यूमेंट यहाँ पर होंगे। मैं यहाँ पर स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स पर्सनल डिटेल जो है नहीं शेयर कर रही हूँ एंड वो उसके बाद जैसे ही आप ये अपने डॉक्यूमेंट शेयर करोगे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, आपके पास वेरिफिकेशन आएगी। वेरिफिकेशन जो है ACCA आपको देगा एंड वो वेरिफिकेशन देने के बाद आपको जो है लाइक लिंक आता है अपने इंस्टीट्यूट के साथ। वो करने के बाद ये पूरा प्रोसेस नेक्स्ट आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। वो पेमेंट गेटवे अभी मैं पेमेंट नहीं कर रही हूँ, स्टूडेंट की पेमेंट है ये। तो यस उसके बाद जस्ट आपको अपने वीजा या मास्टर कार्ड से पेमेंट करनी है एंड वो पेमेंट जैसे ही डन होगी आपको जो है रजिस्ट्रेशन की ईमेल जो आएगी 6 से 7 दिन में आ जाएगी। बस अब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करने बैठ रहे हो तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए एंट्री रिक्वायरमेंट को लेके। अगर आपको लगता है कि आपको कोई एग्जाम्शन एप्लीकेबल हो रही है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्शन कैलकुलेटर से दिखा दिया कि एग्जाम्शन हम कैसे देखते हैं, तो वो एग्जाम्शन वाले जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, तो वो भी अप्लाई करने के लिए नीचे जो डॉक्यूमेंट्स आपके लग रहे हैं एज अ प्रूफ वो भी आप यहाँ पर लगाओगे। तो ये 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अपना पर्सनल प्रूफ जिसमें कि आपका लाइक ये ID प्रूफ हो सकते हैं, जिसमें कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट जो है ये चेक होगा। मेक श्योर कि आपका जो है लास्ट नेम मैच होना चाहिए इन सर्टिफिकेट्स के साथ प्रॉपरली एंड एंट्री रिक्वायरमेंट्स है वो आपको पता होना चाहिए कि +2 की या 10th की आपकी जो भी आप जिस बेस पे आप अप्लाई कर रहे हो वो क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन उसके डॉक्यूमेंट्स आप लगाओगे और ये इन्हीं फॉर्मेट्स में होने चाहिए एंड देन एग्जाम्शन के लिए। तो ये जैसे ही आप अपलोड कर देते हैं एंड देन उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, लाइक आपके लाइक एप्लीकेशन आप प्रीव्यू भी कर सकते हो अब तक आपने जो किया। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यही आएगा कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हो रहे हैं एंड देन आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। पेमेंट करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, ऑनलाइन के पेमेंट के लिए इंटरनेशनल पेमेंट इनेबल्ड वाला कार्ड चाहिए। तो अगर मैं अभी तक की जो आपको रिक्वायरमेंट्स बताऊं तो आपको क्या क्या चाहिए, इसके लिए आपके पास होना चाहिए एक तो ना लाइक प्रूफ्स। ठीक है, तो प्रूफ्स हैं जिसमें कि आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है और आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है। देन आपके पास अपनी क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट चाहिए
एंड तीसरा, अगर आपको कोई एग्जाम्पशंस हैं तो उसके डॉक्स चाहिए। एंड यस, फॉर पेमेंट जो कि आपकी कितनी जाने वाली है, 30 पाउंड की जाने वाली है, उसके लिए इंटरनेशनल कार्ड या फिर पेपल। तो ये इन ऑप्शन से आपकी जो है पेमेंट जाएगी। एंड आई होप अब आपको एग्जाम्शन से लेके एसीसी से कम्युनिकेट करने तक का, रजिस्ट्रेशन करने का सारा प्रोसेस जो है पता चल चुका है। जल्दी से जाइए और अपनी एसीसी जर्नी जो है स्टार्ट कीजिए। एंड अगर इन केस यू नीड एनी हेल्प तो यू कैन रीच आउट टू आवर टीम फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आई ऑलवेज सजेस्ट रजिस्टर फ्रॉम अप्रूव लर्निंग